हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ऐसा है कि हम पहले के क्लास में आप लोग के साथ आए थे तो बहुत सारा वॉइस का जो है सेशन लेके आए हैं। वॉइस में कुछ रह गया था, उसको आज बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट इसलिए कि थोड़ा सा लोगों को इसमें ये थोड़ा सा अलग चला जाता है। ये प्रीपोजिशन के बेस्ड पे आपको दिख रहा होगा, हेडलाइन डाला हुआ है फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि आप किसी भी वर्ब के साथ कोई ऐसा प्रीपोजिशन जो उसके साथ ही आएगा, यानी उसका वो काम फिक्स है, उसी के साथ आएगा, अदरवाइज किसी और के साथ नहीं आएगा। तो उसमें से कुछ फिक्स प्रीपोजिशन को आज हम बताएंगे, डील करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उस सारे क्वेश्चन को भी बताएंगे। ठीक है। और इससे पहले कि हम इस सेशन को स्टार्ट करें पूरे अच्छे इंथुसियाज्म और एनर्जी के साथ, हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें और अच्छा कमेंट करें। आपको जो क्वेश्चन हो वो कमेंट में डालें, पूछें, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं बताने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। आप अपना रिव्यू, अपना कमेंट हमें कहीं भी भेज सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हो। तो यूट्यूब के आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक भी मिल जाएगा, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, है ना। और आप उसको टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए बहरहाल आगे हम बात करते हैं इन सब चीजों पे। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे थे कि एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस में पढ़ रहे थे कि अगर हम एक क्वेश्चन दिए कि राम राइट्स अ बुक, ठीक है, तो इसका अगर पैसिव बना रहे थे, अगर पैसिव वॉइस बना रहे तो क्या बनाते हैं? ए बुक इज रिटेन बाय राम। बस यही देखना है आपको। आज जो फिक्स प्रीपोजिशन इसलिए बता रहे हैं, इसको बताने के पीछे का रीजन यही है, वाई। यानी आप जितना भी नॉर्मल सेंटेंस में बाय लगा के, बाय प्रीपोजिशन लगा के जो बना रहे थे, अब वो बाय का जरूरत नहीं पड़ने वाला है जब बात आएगी फिक्स प्रीपोजिशन वाले शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जो दिया हुआ है, ये जो दो कॉलम दिया हुआ है, उसको याद कर लें कि नो के साथ, नो जो है, नो मतलब जानना होता है, और नो का ये V3 फॉर्म दिया हुआ है। यहां पे जो भी फॉर्म दिया हुआ है डायरेक्ट एक्टिव से मतलब पैसिव में आने वाला फॉर्म दिया हुआ है। तो नो के साथ जब भी पैसिव में लगेगा क्या लगेगा? टू लगेगा। कंटेन के साथ इन लगेगा, एम्बॉडीड के साथ इन लगेगा, इनगल्फ के साथ इन लगेगा, क्रैम्ड के साथ विथ लगेगा, फील्ड के साथ विथ लगेगा, टायर्ड के साथ ऑफ, कंप्राइज के साथ ऑफ। अब ये आप थोड़ा सा ये है कि इसको रटना है क्या? नहीं, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक दो बार देख लोगे तब भी याद हो जाएगा। और थोड़ा सा हम ऐसे बता दे रहे हैं आपको। कंटेंट का मतलब होता है अपने अंदर समाहित करना, अंदर, अपने अंदर लेना, ठीक है ना। कंटेन है ना, बोतल कंटेन सम वाटर, ठीक है ना। तो वाटर जब कंटेन करेगा, मिल्क कंटेन करेगा, कोई भी पॉट हो, कोई भी ऐसा बर्तन हो, कोई भी चीज हो, या उसमें जो दिखता हो, तो उसके साथ आप मे के सेंस में कंटेन के साथ इन लगाएंगे, ठीक है ना। एम्बॉडीड के साथ भी ठीक उसी तरह सा है, इन लगेगा। इनगल्फ का मतलब भी अपने अंदर लेना होता है, तो इसका मतलब भी इन होगा। क्रैम्ड विथ चलता है किसी के साथ, है ना। और फील्ड का मतलब भी विथ होगा, फील्ड विथ वाटर, ठीक है ना। और लेकिन फील्ड विथ वाटर, लेकिन फुल ऑफ, फुल के साथ ऑफ लगता है। टायर्ड के साथ ऑफ लगेगा, कंप्राइज के साथ ऑफ लगेगा। इस तरह से और भी है जो देख लेते हैं। जैसे स्टारलेट के साथ एट लगता है। ये स्टारलेट हो, अमेज्ड हो, अनॉयड हो, वेक्स्ड हो। पहले एक चीज है, एक टेम्पोररी जो शब्द होता है, जो आपको लगता है कि ये जो एक्शन है ये मोमेंट्री रहने वाला है, क्षणिक रहने वाला है, थोड़े पल के लिए लगेगा और उसके बाद नहीं। जैसे लाफ, लाफ हमेशा नहीं हंसते रहोगे, लाफ के साथ एट, स्टारलेट के साथ एट, ठीक है ना। अमेज्ड मतलब चकित होना होता है, उसके साथ एट।
अनॉयड मतलब किसी चीज से परेशान हो जाना, तो अनॉयड के साथ बीथ लगाते। देखो तो कोई भी अनॉयड के साथ जब बीथ लगाएंगे तो यहाँ समवन लिखा गया है, यानी किसी व्यक्ति के साथ अगर परेशान होते हो तब अनॉयड के साथ, किसी चीज पे अगर परेशान हो तो अनॉयड के साथ एट लगा दोगे, ठीक है ना। वेक्स के मतलब भी, वेक्स का मतलब तंग करना होता है, तो यहाँ अगर कोई थिंग है, कोई चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है तो उसके साथ एट लगाओगे। अगर कोई इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, बार बार तंग कर रहा है, उसके साथ विथ लगाओगे। सरप्राइज के साथ, जो सरप्राइज जिसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्य होना, ये बाय होगा। अभी यहाँ पे सरप्राइज एट होता है, देखिए व्हेन अपोजिट टू एक्सपेक्टेशन। मान लो कि बोला कि जब आपका विपरीत जो है वो भी उसी तरह का एक्सपेक्ट कर रहा होता है और मुझसे सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सरप्राइज के साथ एट लगाते हैं, ठीक है, सरप्राइज के साथ एट लगाएंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम, जैसे अनवाइज मी, ये देख लो कि अनवाइज है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस का बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर बात है तो हमारे पास दिमाग में आना चाहिए कि इज एम आर प्लस V3 होना चाहिए। देखिए तो हम अगर मी था तो मी का क्या आया, आई आ गया। अब आई के साथ क्या लगाएगा, इज एम आर में से एम आ गया, ठीक है ना। अनॉयड का V3 अनॉयड हो गया विथ हिम, चलिए बन गया ये। इसी तरह से आई नो यू, तो देखिए यू आर नोन टू मी, क्या बोला, नोन बाय मी अगर लिख देते, अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसा बना देते, देख लीजिए गलत बना के बता रहे हैं आपको, यू आर नोन बाय मी, ये जो है आपका रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये गलत है आपका, ठीक है, ये गलत है। तो इस तरह से फिक्स प्रीपोजिशन का आप तो देखेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन जितना बताएं वो लिस्ट को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितना भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होगा वो सब को एक बार कलेक्ट करके बना लेना, और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगे वो क्वेश्चन हमको कमेंट में भेजना, या जो भी पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये इन्फिनेटिव का, इन्फिनेटिव जानते हैं 2 + V1 होता है, 2 + V1 जहां भी आपको दिखाई दे ये 2 + V1, ठीक है ना। इसका मतलब हम जैसे ही बता दिए, आपको एक ट्रिक समझ लो कि 2 + V1 अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो 2 + B + V3 दिमाग में रखो। तो ये देखो पैसिव में है 2 + B + V3। चलिए आते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं कि आई हैव टू फिनिश द वर्क। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोले थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो द वर्क को तो यहाँ लिया है सब्जेक्ट के जगह पे, हो गया। अब वर्क के साथ क्या लगा, हैज लगा, वो भी हो गया। अब इज एम आर हो, वाज वेयर हो, हैज हैव हो, हैड हो, और उसके साथ अगर V1 आता है या उसके साथ अगर 2 + V1 आता है तो 2 + B + V3 होता है। तो हैज लिख दिए, 2 + B + V3 लिख दिए, और यहाँ पे जैसे पढ़ रहे थे पहले की तरह प्रीपोजिशन है ना, बाय, क्योंकि फिनिश के साथ बाय लगेगा, और आई का मी, ये हमारा बन गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा बेहतर हो सकता है। अब देखिए कि सी इज टू डिलीवर माई लेटर, सी इज टू डिलीवर माई लेटर, तो माई लेटर आ गया, इज टू बी डिलीवर्ड बाय मी, बाय हर, सॉरी बाय हर। अब देखो कि ये माई लेटर को लिया है, इज को रहने दिए, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही होता है, ठीक ना। 2 के साथ बी जैसे लगाएंगे, B + V3, तो इज एम आर हो, वाज वेयर हो, हैड हैव हैड हो, और उसके साथ अगर 2 + V1 आ रहा है तो उसके लिए हम पैसिव में यूज करेंगे इज एम आर, वाज वेयर, हैज हैड, 2 + B + V3, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका बन गया। अब
कुछ ऐसे हैं वर्ब्स जो फॉलोड बाय एडजेक्शन कहते हैं कि कुछ ऐसे अलग शब्द ये ऐड करते हैं, जैसे ये मीनिंग पे चलता है। मीनिंग पे देखो, कहता है कि रोज स्मेल्स स्वीट, यानी गुलाब जो है सुगंध मीठा देता है। अब ये मीनिंग पे इसलिए चलता है, इसको बनाने का एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, कभी भूलोगे नहीं। जैसे ये सब्जेक्ट तो आप लोगे ही, रोज ले लिए, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे कैसे बनाएंगे? तो जो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट जैसा है वैसा लिख देंगे। तो रोज को मैंने रोज लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे रोज के अकॉर्डिंग अगर यहां देख रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका मतलब इज एम आर प्लस V3 लगेगा, ठीक है ना। तो यहां इज लिख देंगे लेकिन V3 नहीं लिखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। V3 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे जो V1 है स्वीट, क्योंकि V1 नहीं है, ये स्वीट जो है एडजेक्टिव है। क्या है? अगर V1 होता तो थोड़ा गलत होता है ना। यहां पे बोल रहा है कि रोज स्मेल स्वीट, तो ये जो है स्वीट जो है एडजेक्टिव है। जब आपका क्वेश्चन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो उसका ये पैटर्न है बनाने का। अब देखो कैसे, तो रोज इज स्वीट लिख दिए, लेकिन कब स्वीट देगा? यहां पे एक कंजंक्शन ऐड किए व्हेन। अब रोज के लिए फिर से आया इट, इज, और स्मेल का V3 स्मेल्ड, ठीक है ना। स्मेल का V3 स्मेल्ड, ठीक है। आप इसी तरह से समझो कि यहां पे व्हेन इट इज स्मेल, यहां पे मेन ये जो स्मेल था, स्मेल का V3 लिखना है। वर्ब का तो V3 हमेशा लिखेंगे। ये तो एडजेक्टिव था तो एडजेक्टिव हम लिख दिए। ये क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए VVI है। VVI इसलिए है कि लोग इसको भूलते हैं। देखो, तो रोज, इसको एक बार बढ़िया से देख लो कि रोज जो सब्जेक्ट है मैंने लिख दिया। रोज इज, क्योंकि यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और उसके बाद एडजेक्टिव दोबारा इसलिए बता रहे हैं ताकि समझ जाओ अच्छे से। रोज इज स्वीट व्हेन, अब रोज के लिए प्रोनाउन इट यूज होगा, ठीक ना, क्योंकि वो, ठीक ना, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो इट इज। अब जब इट लगाएंगे तो इज प्लस V3, तो स्मेल का V3, ना कि स्वीट का V3। स्वीट का V3 तो होता भी नहीं है, तो हो गया स्मेल्ड। चलो, ये क्वेश्चन तो बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ये है, अच्छा क्वेश्चन है। दिस सरफेस फील्स स्मूथ, मतलब कि ये जो सरफेस है हमें एकदम से अच्छा महसूस करा रहा है। स्मूथ, मुलायम, मतलब मुलायम बोलो, आसान बोलो या चिकना बोलो, ऐसा महसूस करा रहा है। तो ये फिर से वही कि दिस सरफेस को डिट्टो लिख दो, आ गया। यहां पे क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसके लिए यहां दिस सरफेस के लिए इज आ गया, सिंगुलर वर्ब। अब ये एडजेक्टिव जो स्मूथ है वो लिख दिए, यहां तक काम है। व्हेन सब में लगेगा, ठीक ना, व्हेन जो है वो सब में लगेगा। अब व्हेन लिख दिए, इट इज का पैटर्न लिख दिए, और फील का V3 फेल्ड बन गया। आप इसका स्ट्रक्चर अगर लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि अगर हम स्ट्रक्चर बोले तो बोलेंगे क्या कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक ना, या ETC कर देते हैं, कोई भी इज ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन प्लस इट प्लस इज प्लस V3। आप ये स्ट्रक्चर्स कह सकते हो कि इसमें ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब हम आते हैं कि ये बन गया हमारा। अब नेक्स्ट है दोज मैंगोज टेस्टेड सॉर, ठीक है ना। ये आप बना सकते हो खुद से भी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही चीज, दोज मैंगोज आ गया, ठीक है ना। अब वहां टेस्टेड लिखा हुआ था तो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो दिमाग में रख लो, इसीलिए हम इज एम आर और प्लस ETC कर दिए थे, क्योंकि उसमें बाज वेयर हैज हैव सब आ जाए। ETC का मतलब उतना लिखना नहीं था। तो क्योंकि वहां पे वर्ब V1 नहीं है, V5 नहीं है, V2 है, इसीलिए
यहाँ पे वर यानी कि वर या वेयर जिसको पढ़ते हो, वर पढ़ते हैं हम लोग, वर सार यानी कि एडजेक्टिव लगा दिए, ठीक है ना। उसके बाद भेन लगा दिए। अब दोज मैंगोज था, बहुत सारा मैंगोज है, ठीक है ना, तो यहाँ इट नहीं लगाएंगे, दोज के बदले प्रोनाउन जो आता है वो दे आएगा, तो दे। अब वहां पे ये देखिए, यहाँ पे करिश्मा हो गया है, बोर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बेयर होना चाहिए। दे वेयर टेस्टेड, ठीक है ना, दे वेयर टेस्टेड। यहाँ पे भी टेस्टेड का जो V3 है ये जांच करना होता है, और हम खाने वाला में हम ये लिखते हैं टेस्टेड, ठीक है ना। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये टेस्टेड, ये टेस्ट का मतलब होता है जांच करना, ठीक है ना, जांच करना, ठीक है ना। और इसका होता है स्वाद लेना, ठीक है। तो इस तरह से, और ये है, अब आते हैं नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ सेंटेंस नॉट अ वर्ड, ठीक है ना। जब सेंटेंस जो है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के रूप में हो, ना कि वर्ड के रूप में हो, ठीक है ना। तो यहां लिखा हुआ डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहां पे व्हाट आई टीच को ऐसा बना सकते हैं हम लोग, ये क्या है, कौन सा टेंस है, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट आई पूरा को अगर हम ले लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इज व्हाट आई टीच, ठीक है ना, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये बनेगा इस तरीके से। ये आपका अभी हम जो है इसको कंप्लीट कर दिए हैं। इसका बहुत सारा PYQ क्वेश्चन भी है, और कुछ क्वेश्चन हम अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना, उसके इस मतलब कि सेक्शन में जो है, उसमें जो क्वेश्चन है उसमें जाएगा वॉइस का, और टेलीग्राम वगैरह पे, ठीक है। आप उसको बनाएंगे और उसका आंसर भी हम अपलोड करवा देंगे, आप उसको उससे मैच करेंगे, और जो कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बताएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये जो वॉइस का सेशन है वो समाप्त हो गया है, ठीक है ना। और किसी तरह का कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करेंगे, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमेशा हमारे वीडियो को अच्छा अपना प्यार देते रहें, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे, और आपके लिए हमेशा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके साथ खड़े रहेंगे। कोई भी समस्या हो, किसी तरह का कोई समस्या हो, किसी चीज से रिलेटेड, कोई वैकेंसी से रिलेटेड या कुछ भी, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।